हेलो दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सभी स्टैटिक जीके शिफ्ट वाइज इस वीडियो में डाला हुआ है, जो प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। अगर आप लोग इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 2020 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट का ऑल स्टैटिक जीके क्वेश्चन 101 सेट प्रैक्टिस में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। देखिए, सिक्किम को छोड़कर जितना भी उत्तर पूर्व का राज्य है वो 7 सिस्टर का सदस्य है। नंबर 2, उबंटू क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। उसके बाद नंबर 3, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, केरल में। उसके बाद 4 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा है ना, आपका दिल्ली में नहीं है। ये कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। जबकि अलाई दरवाज़ा हो गया, इंडिया गेट हो गया, हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, ये सब दिल्ली में है। उसके बाद 5 नंबर, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नवसारी में। उसके बाद 6 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का एक कथन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर रहूँगा। उसके बाद 7 नंबर, 1 अप्रैल 2019 को 19 से किन 2 बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन 2 बैंक शामिल हो गया? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विजया बैंक और देना बैंक। देखिए, अभी सार्वजनिक कितना बैंक है? टोटल 12 बैंक है। सार्वजनिक कितना है? 12 बैंक है अभी प्रेजेंट में। उसके बाद 8 नंबर, भारत में केंद्र आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिमला में। इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? आलू और शिमला मिर्च का सब्जी हम लोग बनाएंगे, आलू और शिमला मिर्च का सब्जी मिक्स करके बनाएंगे, इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मालदीव। देखिए, टोटल बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश है। वो 7 सदस्य देश में कौन कौन है? भारत हो जाएगा आपका, थाईलैंड हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा और भूटान हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आत्मरंगा पांडुरंगा। उसके बाद 11 नंबर, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन सा 2 देश स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध का मतलब होता है लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी ऐसा देश जो चारों ओर है ना भूमि से घिरा हुआ रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पराग्वे और बोलीविया है। सिर्फ 2 कंट्री है वहाँ पे दक्षिण अमेरिका में, लैंडलॉक्ड कंट्री। उसके बाद 12 नंबर, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गुजरात राज्य की सबसे मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। कितना है? 1214 किलोमीटर है। उसके बाद 13 नंबर, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। उसके बाद 14 नंबर, महारत्न केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में से निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए, महारत्न में अभी टोटल कितना कंपनी? 11 कंपनी है। उसके बाद 15 नंबर, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलाई गई। वह ट्रेन 18 का नाम है ना चेंज करके क्या रखा है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जो पहली बार नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई। उसके बाद 16 नंबर, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य की। इसके बाद 17 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री पूछे तो राजीव गांधी है। उसके बाद 18 नंबर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का गठन हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था और टोटल 15 है ना जज होता है। कितना साल के लिए रहता है एक जज? 9 वर्ष के लिए रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एशिया महादेश में स्थित है। गोबी मरुस्थल आपका चमगादड़ चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है। उसके बाद 20 नंबर, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कल्हन। 21 नंबर में, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? यानी दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। प्रथम पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। वहीं तृतीय 1761 में हुआ था। किसके बीच? आपका अहमद अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। उसके बाद 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जापान नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य देश टोटल 5 है। कौन कौन है? चीन है, उसके बाद फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद रसिया है और यूएसए है। और अस्थायी देश टोटल कितना है? 10 है। भारत अभी है ना अस्थायी सदस्य देश का सदस्य है भारत, जो 8 बार बन चुका है। इस बार 2021 से 2022 के बीच में रहेगा इसका अस्थायी सदस्य। उसके बाद 23 लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 552 होता है लोकसभा में अधिकतम संख्या 552। वही राज्यसभा का पूछे तो 250 होता है। उसके बाद 24 किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब किया था? 1699 ईस्वी में किया था। वहीं गुरु गोविंद का अगर जन्म पूछे तो 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। इसके बाद 25 कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सीपीयू को कहा जाता है। शिफ्ट 1 में टोटल 25 स्टैटिक जीके पूछा था। उसके बाद आप लोग शिफ्ट 2 में आ जाइए 28 तारीख का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में है। देखिए कोयना प्रोजेक्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। शरावती प्रोजेक्ट आपका कर्नाटक में स्थित है। इसको भी माइंड पे रखिएगा। उसके बाद 2 नंबर, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपी ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इंदुलाल याग्निक लाया था चोरी छिपे। कहाँ से? स्टुटगार्ट जर्मनी से लाया था। उसके बाद 3 नंबर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 को इसे जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये किस संविधान से कहाँ का संविधान से लिया गया है? रूस का संविधान से लिया गया है। जो शामिल किया गया है भाग 4 का क में, 4 का क में, और आर्टिकल पूछे थे 51 का क में। ठीक, इसमें जोड़ा गया है। उसके बाद 4 नंबर, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत के क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार। ये कब से दिया जाता है? 1959 ईस्वी में दिया जाता है। वहीं अगर ऑस्कर पूछे तो 1929 ईस्वी से दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। उसके बाद 5 नंबर, भारत के राष्ट्र आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1867 से 1868 ईस्वी के बीच में किया था। उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया था प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद 6 नंबर, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। फोटोस्फीयर कहलाता है। उसके बाद 7 नंबर, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1921 और 1922 के बीच में हुआ था। उसके बाद 8 नंबर, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की थी। किसके लिए की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया गया था। इंद्रधनुष का फ्रेमवर्क कार्यक्रम शुरुआत किया था। देखिए मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। इसके बाद 9 नंबर, एन देश की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जापान की मुद्रा है। उसके बाद 10 नंबर, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा था। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 11 नंबर, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। देखिए 2018 में हुआ था जो कॉमनवेल्थ गेम। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के गोलकस्टा में हुआ था। वही 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। तो इसको भी माइंड पे रखिएगा। 12वें नंबर, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित है। वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1954 से दिया जाता है। उसके बाद आपका 13 नंबर, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद 14 नंबर, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद 15 नंबर, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। 16 नंबर, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। भूरा क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। उसके बाद 17 नंबर, क्या है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। जैव मंडल कहलाएगा।
उसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में विधान परिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। अभी टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन है? आपका यूपी बिहार हो जाएगा, यूपी प्लस बिहार। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका, इस 6 राज्य पे है। यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र हो जाएगा कर्नाटका में है, 6 राज्य में है विधान परिषद। उसके बाद 19 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद 20 नंबर, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है एनएनपी बराबर। इसके बाद 21 नंबर, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एम एन राय ने किया था। देखिए संविधान सभा पर विचार का मतलब हो जाएगा राय। राय कौन देगा? राय ही देगा, अपने मन की राय दिया संविधान सभा का विचार के लिए। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद 22, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। उसके बाद 23, 49th समांतर यानी पैरेलल लाइन के बीच सीमा रेखा है, किसके बीच सीमा रेखा है? कौन कौन देश के बीच? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच 49th पैरेलल समांतर रेखा सीमा रेखा बनाता है। वहीं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का 38 पैरेलल डिग्री बनाता है, 38 पैरेलल डिग्री बनाता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। टोटल स्टैटिक जीके सेकंड शिफ्ट में कितना पूछा? 23। उसके बाद हम लोग जाएंगे 29 तारीख का, 29 दिसंबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ऑल स्टैटिक जीके को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर 1, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विशेष धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? यानी सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1989 में। उसके बाद 2 नंबर, किस देश ने सबसे सफल सहकारी कृषि है? किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डेनमार्क में। देखिए सहकारी कृषि का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक किसान मिलकर आपस में मिलकर खेती करना, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद 4 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1906 अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। उसके बाद 5 नंबर, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फर्दर एक्सकेवेशंस एंड मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, जापान में जापान के सम्राट अकीहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्य युग को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रीवा युग के रूप में जाना जाता है। देखिए अकीहितो अपना त्याग दे दिया और राजगद्दी में अभी कौन बैठा? उसका बेटा नारुहितो बैठा है और नए युग का शुरुआत हो गया। उस युग का नाम क्या है? रीवा युग। इसके बाद 7 नंबर, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डेक्कन क्वीन। पहली सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन है। यही ट्रेन है ना सबसे पहले विद्युत से चलने वाली ट्रेन है डेक्कन क्वीन। इसके बाद 8 नंबर, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकट्टू उपनाम का इस्तेमाल किया? माधवीकट्टू उपनाम का इस्तेमाल किया, कौन सा प्रसिद्ध लेखिका? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कमला दास। कमला दास अंग्रेजी और मलयालम के प्रसिद्ध लेखिका है और अपना उपनाम माधवीकट्टू प्रयोग किया गया। उसके बाद 9 नंबर, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, महात्मा गांधी है सांसद आदर्श ग्राम योजना का। उसके बाद 10 नंबर, निम्न में से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने किया है। स्थानीय स्वशासन का जनक इसी को बोला जाता है, यही है स्थानीय सरकारी निकाय का सृजन। ठीक। उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे है, रूर क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? कौन सा देश? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जर्मनी देश का। ठीक, जर्मनी देश का रूर क्षेत्र है ना, औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद 12 नंबर, जीएसटी किस तरह का कर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। ठीक, जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी।
उसके बाद 30 नंबर, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? किस देश से ग्रहण की गई है यानी लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रांस देश से लिया गया है। उसके बाद 40 नंबर, 1857 की विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जोसेफ नोएल पेंटन ने। उसके बाद 15 नंबर, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, परम 8000। अभी जो सुपर कंप्यूटर है, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर भारत का क्या नाम है? परम सिद्धि AL है, परम सिद्धि AL है। 16 नंबर, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह डैश में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। 17 नंबर, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था लागू। 1950 को लागू किया गया था, जबकि अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एओ ह्यूम ने किया था। कब किया था? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक। उसके बाद 90 नंबर, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार कंचनजंगा होगा। इस ऐसे में भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? K2 है, जिसकी लंबाई 8611 है, जबकि कंचनजंगा की कुल ऊंचाई कितना? 8600 मीटर के लगभग में है। उसके बाद 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? बाघ का संरक्षित क्षेत्र है, जो कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। कब स्थापित किया गया था? 1936 में स्थापित किया गया था। सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम क्या है? हेलिस नेशनल पार्क। उसके बाद 21 नंबर, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, GSLV मार्क MK 3rd M1। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 29 तारीख का सेकंड शिफ्ट में। 29 तारीख का यहाँ पे सेकंड शिफ्ट है। 29 तारीख का सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जंतर मंतर। नई दिल्ली का है ना, जंतर मंतर शामिल नहीं है, जबकि जंतर मंतर जयपुर का शामिल है। जयपुर का जंतर मंतर शामिल है यूनेस्को की सूची में। अजंता की गुफाएं को शामिल किया गया है कब? 1983 ईस्वी में। रानी का बाग को शामिल किया गया, जो पाटन गुजरात में है, इसको 2014 में शामिल किया गया था। वही जंतर मंतर को, जो जयपुर का था, उसको 2010 में शामिल किया गया था। और सूर्य मंदिर को 1984 में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, जंतर मंतर नई दिल्ली को शामिल नहीं किया गया है। 2 नंबर, हुमायूंनामा डैश द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम द्वारा। उसके बाद 3 नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद 4 नंबर आपका 4 नंबर क्या है? GST भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। GST का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 नंबर, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्राज़ील देश सबसे बड़ा देश है। उसके बाद 6 नंबर, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। उसके बाद 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जादूगोड़ा झारखंड में प्रसिद्ध है यूरेनियम का। उसके बाद 8 नंबर, भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अटल सुरंग सबसे लंबी राजमार्ग स्थित है। कितना है? 9.02 किलोमीटर है। उसके बाद आप आ जाइए 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ताप्ती और नर्मदा अरब सागर में गिरती है। बाकी सभी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद 10 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक। उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, मगर अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक। और किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? 108 आर्टिकल के तहत बनाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल।
उसके बाद 12 नंबर, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता देश का मूल निवासी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, मोरक्को का निवासी है। इसके बाद 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अफगानिस्तान क्या सार्क का सदस्य देश है। ये 2007 में शामिल हुआ था सार्क में। टोटल सार्क का सदस्य देश कितना है, 8 सदस्य देश है। इसकी स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था, कहाँ पे, ढाका में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू में है। इसके बाद 14 नंबर, भारत संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 15 नंबर, जातक कथाएं देश से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बुद्ध धर्म से संबंधित है। 16 नंबर, कावेरी जल विवाद देश के बीच स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक तमिलनाडु के बीच स्थित है। उसके बाद 17 नंबर, महात्मा गांधी ने देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, बेलगाम कर्नाटक में अध्यक्षता की है। कब किया था, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, बेलगाम कर्नाटका में। उसके बाद 18 नंबर, गीत गोविंद किसने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, जयदेव ने लिखा था। उसके बाद 19 नंबर, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यानी कम्युनल इलेक्शन इलेक्ट्रेट सिस्टम सबसे पहले देश के द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में जो आया था। ठीक, मार्ले मिंटो क्या किया था, मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया था। उसके बाद 20 नंबर, कैबिनेट मिशन वर्ष देश में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, 1946 में आया था। उसके बाद समाप्त हो गया, यानी सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो गया था। टोटल 20 स्टैटिक जीके पूछा। उसके बाद आपका 30 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जितना भी स्टैटिक जीके है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य ये तेलंगाना में स्थित है, बलपक्कम मेघालय में। उसके बाद डी हो जाएगा, जल्दापारा कहाँ पे स्थित है, आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कोठारी आयोग है ना आपका, शिक्षा से संबंधित है, नई शिक्षा प्रणाली से संबंधित है कोठारी आयोग। जबकि सहकारिता आयोग, पूंछी आयोग और राजमन्नार आयोग ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इसके बाद 3 नंबर, महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था बिग बैंग थ्योरी का। उसके बाद 4 नंबर, सूर्य प्रभा मंडल जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलर कोरोना का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आदित्य L1। उसके बाद 5 नंबर, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1024 बाइट के। उसके बाद 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल में नहीं है। कितना राज्य में अभी प्रेजेंट में है, 6 राज्य में है, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है ही, बिहार हो जाएगा आपका, यूपी हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इस 6 राज्य में है। उसके बाद 7 नंबर, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य बना था 29वां। ठीक, देखिए 2014 में 2 जून 2014 में बना था तेलंगाना राज्य। उसके बाद 9 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई, यानी नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। उसके बाद 10 नंबर, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग टू था। उसके बाद 11 नंबर, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पेरिस में स्थित है। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट होता है। उसके बाद 12 नंबर, महान साहित्यिक कीर्ति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, शूद्रक। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वर्धमान नाम है मूल नाम। उसके बाद 14 नंबर, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो है, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। उसके बाद 16 नंबर, किसी चट्टान में नत वलन यानी डाउनफॉल को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अभिनति। उसके बाद 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अभिधम्म कोश। उसके बाद 18 नंबर, विशिष्टता
दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा रामानुजाचार्य। इसके बाद 90 नंबर, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज कहा जाता है। 20 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कर्नाटक के कोलार में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। उसके बाद 21, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह कब किया गया था? 1928 को किया गया था। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 22, दास वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 23, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा प्रिटोरिया राजधानी है। 23 के बाद और है और नहीं है, यहाँ पे 23 तक ही है। आपका 30 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में 23 क्वेश्चन ही पूछा है स्टैटिक जीके का। देख सकते हैं आप लोग 30/12/2020 में सेकंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा है स्टैटिक जीके में। देख सकते हैं आप लोग पहला क्वेश्चन, व्यवगत का सिद्धांत की नीति किसने तैयार की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 1848 में सबसे पहले सतारा राज्य को शामिल किया था ब्रिटिश भारत में। उसके बाद 2 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ई कॉमर्स। देखिए आप लोग ऑनलाइन जो सामान खरीदते हैं या बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स कंपनी बोलते हैं। जैसे आप लोग अमेजन ले लीजिए और फ्लिपकार्ट, ये दोनों क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है। उसके बाद नंबर 3, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 4। उसके बाद 4 नंबर, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाए ए हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 5 श्रेणियाँ है ना, 1901 से दिया जाता है, जबकि 1969 से स्टार्ट किया गया था अर्थशास्त्र को देने के लिए। 5 श्रेणियाँ कौन कौन है? आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा और शांति हो जाएगा। और 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। उसके बाद 5 नंबर, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग, जबकि बिल गेट्स किसका संस्थापक है? माइक्रोसॉफ्ट का। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं हम लोग, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। उसके बाद 7 नंबर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1961 से है ना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया है, मगर ये नाम मात्र का बन चुका है, अभी भी धड़ल्ले चलता है दहेज प्रथा। उसके बाद 8 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा केरल। कितना साक्षर है? 94%। वहीं 2 नंबर पे कौन आता है? आपका मिजोरम आता है। उसके बाद लास्ट पायदान पे कौन आता है? बिहार आता है। चलिए 9 नंबर, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 10 नंबर, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा लला हरदयाल हो जाएगा। गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1913 में। कहाँ पे किया गया था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। नंबर 11, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए 1931 में है ना आपका कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था। अगर पूछे 1929 का लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 12 नंबर, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 8 सदस्य देश शामिल है। सार्क का गठन कब किया गया था? 1985 में किया गया था। ठीक, कहाँ पे? ढाका में। और इसका कहाँ पे मुख्यालय है? काठमांडू नेपाल में। उसके बाद नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दिसंबर 1885 में। उसके बाद 14 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1962 में। 15 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। कब किया था? 1999 ईस्वी में किया गया था। इसमें 4 महानगरों को आपस में सड़क से कनेक्टिविटी करना था। कौन कौन? मुंबई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली हो जाएगा, उसके बाद चेन्नई। उसके बाद बढ़ते हैं 16 नंबर, आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में भोजपुरी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कुचिपुड़ी। वहीं भरतनाट्यम कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का। कथक उत्तर भारत का। स्पेशल कहाँ पे? यूपी में। कथकली हो जाएगा केरल का। उसके बाद 18 नंबर, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य है। और वहीं अगर लोकसभा का टोटल सदस्य बोले तो अधिकतम कितना होता है? 552 है।
ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा भाग 3 में, किस आर्टिकल से 12 से 35 तक। ठीक, वहीं भाग 1 में कितना 1 से 4 तक है, किससे संबंधित है? राज्यों के संघ से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 तक। उसके बाद भाग 4 हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, कहाँ से? 36 से 51 तक, तो इसको भी माइंड पे रखिएगा। उसके बाद नंबर 20, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र का। वहीं प्राथमिक क्षेत्र किसका हिस्सा है? इसका कृषि का है। द्वितीयक क्षेत्र उद्योग का है। उसके बाद 21 नंबर, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1632 में। वहीं तैयार कब हुआ था? 1653 से 54 के बीच में तैयार हो गया था। इसको बनवाया था कौन? शाहजहां ने बनवाया था। 22 नंबर, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट का लगभग कुल लंबाई कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 7517 किलोमीटर। वहीं अगर मुख्य भूमि का सिर्फ पूछिए तो कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि का समुद्र तट की लंबाई। उसके बाद 23, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1954 में। सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, श्री राजगोपालचारी को और सी वी रमन को दिया गया था 1954 में ही। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यानी समाप्त हो गया, यानी 23 ही क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में 30 तारीख का। उसके बाद बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट में 4 तारीख का। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर 1 हो जाएगा आपका, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा नर्मदा नदी पे बना है। उसके बाद 2 नंबर, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। उसके बाद 3 नंबर, भारतीय संविधान का पहला संशोधन देश में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1951 में। इसमें आपको भूमि सुधार को जोड़ा गया था और नवी अनुसूची को इसमें ऐड किया गया था, नवी अनुसूची को। उसके बाद 4 नंबर, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा उड़ीसा राज्य से स्थित है। कहाँ पे मनाया जाता है? आपका जगन्नाथपुरी मंदिर में। उसके बाद आपका 5 नंबर, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस स्थान से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ पे है? आपका नासिक जिला में है। उसके बाद 6 नंबर, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। ठीक, उसके बाद सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है ये भी। उसके बाद 8 नंबर, पोखरण परमाणु प्रशिक्षण 2 का कोड नेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। देखिए पोखरण परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? 11 और 13 मई कब? 1998 में किया गया था, 11 और 13 मई को। ठीक, अब वही प्रथम पूछिए तो 1974 में किया गया था। ठीक, और इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। इसका कोड प्रथम का स्माइलिंग बुद्धा था। उसके बाद 9 नंबर, अकबर कब सम्राट बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1556 में। 10 नंबर, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? चित्रकार थे। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 11 नंबर, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1859 में। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। उसके बाद 12 नंबर, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ था। उसके बाद 30 नंबर बढ़ते हैं। 30 नंबर आपका यहाँ पे है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा सीमेंट उद्योग में। उसके बाद 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उम्र का नोबेल विजेता है? तो ये है आपका मलाला यूसुफजई। 2014 में इसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, किसके साथ? आपका भारत का कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। उसके बाद 15 नंबर, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रध्वज देश में फहराया था। तो कहाँ पे फहराया था? कलकत्ता में फहराया था। ठीक, किस पार्क में? ग्रीन पार्क में फहराया था कलकत्ता के। 16 नंबर, भारत का पहला उच्च न्यायालय देश में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा कलकत्ता में स्थापित किया गया था भारत का पहला उच्च न्यायालय। 1774 में किया गया था और इसका कौन था मुख्य न्यायाधीश? एलिजा एम्पे था। उसके बाद 17 नंबर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1924 में। ठीक, कहाँ पे किया गया था? कानपुर में किया गया था। कौन किया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने किया था। उसके बाद 18 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान पर था। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का किस पर ध्यान था? औद्योगिक क्षेत्र पर। और तृतीय किस पर योगदान था? कृषि उद्योग दोनों पर था। उसके बाद 19 नंबर, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस के किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भीष्म साहनी ने।
उसके बाद 20 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 10 सदस्य होते हैं। भारत 21-22 के लिए अभी अस्थायी सदस्य बना है, अब तक भारत 8 बार बन चुका है, ठीक। और अस्थायी सदस्य कितनी है? 5 देश है। उसके बाद 21 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 1928 में आया था। उसके बाद 22 नंबर, देश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा उड़ीसा। अगर वहीं देश में पूछे पूरे विश्व में तो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद 23, भारत की पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 1900 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेल कब से शुरू हुआ था? 1896 ईस्वी से शुरू हुआ था, ठीक। और भारत 1900 में शामिल हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे समाप्त हो गया। सेकंड शिफ्ट में चलते हैं हम लोग। 4 तारीख का सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ है ना, का गठन कब हुआ था? 1946 में गठन हुआ था यूनिसेफ का। वही यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। उसके बाद 2 नंबर, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। उसके बाद 3 नंबर, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा संस्कृत भाषा की। उसके बाद 4 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 2 वर्ष के लिए होता है ओनली। उसके बाद 5 नंबर, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा सम्मिलित है। और स्टार्टिंग में कितनी भाषा सम्मिलित था? 14 भाषा था मूल संविधान में। उसके बाद 6 नंबर, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1656 में। कौन किया था दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण? आपका शाहजहां ने किया था। उसके बाद 7 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1935 में। किस एक्ट के तहत? 1934 एक्ट के तहत, ठीक। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 का गठन। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को हुआ था। किसका? आरबीआई का। आगे 8 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 943। वही प्रथम राज्य में कौन है लिंगानुपात में? आपका केरल है। उसके बाद लास्ट में कौन है? आपका हरियाणा है। उसके बाद 9 नंबर, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकोषीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष को में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 1965 में लागू किया गया था। उसके बाद 10 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 14,500 किलोमीटर है कुल लंबाई। उसके बाद 11 नंबर, सांबर झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा राजस्थान में। सबसे नमकीन झील है सांबर झील। वही मीठे पानी का झील आपका वोलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद 12 नंबर, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा रामचंद्र गुहा का। देखिए रामचंद्र गुहा का 2 बुक याद रखिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी या गांधी बिफोर इंडिया। इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, ये दोनों लिखा है कौन? रामचंद्र गुहा ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद 13 नंबर, फतेहपुर सिकड़ी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा गुजरात की विजय के उपलक्ष्य पे है ना बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सिकड़ी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 14 नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 2 सदस्यों को। 104वां संविधान में इसको भी हटा दिया गया, 104वां संविधान संशोधन 2020 में। उसके बाद 15 नंबर, भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सूरत में। उसके बाद 16 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किससे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। उसके बाद 17 नंबर, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा CACP। CACP का फुल फॉर्म होता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस हो जाएगा।
उसके बाद 18 नंबर संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा 2009 में। राइट टू एजुकेशन 2009 में पारित किया गया था। उसके बाद 19 नंबर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सितंबर 1984 को। उसके बाद 20 नंबर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1972 में। टाइगर की जनगणना सबसे पहले 1972 में किया गया था। और 2018 के अनुसार टाइगर की कुल संख्या कितना है? 2967 हो जाएगा। 2967 है टोटल 2018 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद 21 नंबर भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? थाने से मुंबई के बीच में 34 किलोमीटर ओनली। ठीक। उसके बाद 22 नंबर दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा नई दिल्ली से कटरा के बीच। पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से आपका दिल्ली तक। उसके बाद 23 नंबर विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1856 में। किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। किसकी सिफारिश में? ईश्वरचंद विद्यासागर की सिफारिश में। उसके बाद 24 भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। वहीं उत्तर बिंदु हो जाएगा इंदिरा कोल हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक में पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कुश्ती के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं, यानी समाप्त हो गया सारा क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं 5 तारीख का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा चमगादड़ चीन है। अस्थायी सदस्य में टोटल 5 देश है। कौन है? आपका चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस है। उसके बाद 2 नंबर कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अपूर्व संसार। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 29 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 4 नंबर भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1953 में। आप लोग कमेंट कीजिए राज्य पुनर्गठन आयोग से कौन सा समिति संबंधित है। देखिए 1953 में है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग से 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना था भाषाई आधार पर। उसके बाद 5 नंबर भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गयालाल के लिए। देखिए गयालाल 9 घंटा के अंदर ही कांग्रेस से बाहर आया, कांग्रेस में गया, फिर कांग्रेस से वापस चले आया 9 घंटा के अंदर ही। इसी को कहा जाता आया राम गया राम। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गयालाल। उसके बाद 6 नंबर एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा विशालांध्र आंदोलन हो जाएगा, जिसके कारण आंध्र प्रदेश है ना राज्य बना 1953 में भाषा आधार पर। उसके बाद 7 नंबर 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारत कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ये एशिया का भी पहला व्यक्ति था। उसके बाद 8 नंबर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अली बंधुओं ने किया था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं 9 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा पॉइंटर है ना, इनपुट डिवाइस नहीं है। जबकि ट्रैक बॉल हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएगा, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट डिवाइस है। उसके बाद 10 नंबर कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा औसत लागत। उसके बाद 11 नंबर औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बंगाल में। उसके बाद 12 नंबर तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वरुसा पिरापू। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। वहीं विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, जो भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में स्थित है। वही कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है, जो ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद 14 नंबर एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पे है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ना सी होगा शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ठीक। उसके बाद 15 नंबर भारत राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा निम्न में से किसी मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमामंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना जाता है। जिसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा चरखा हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जिसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा महात्मा गांधी।
कब हुआ था? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? आपका भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। 17 नंबर, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन बैलेंस को डैश के रूप में संवर्धित किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा व्यापार संतुलन। उसके बाद 18 नंबर, डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन का राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1959 में। 1959 में राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा में। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। उसके बाद 19 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा तेजचंद था। अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। उसके बाद 20 नंबर, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बृहदेश्वर का मंदिर। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर, यूएन के उस प्रमुख अंग को पहचाने जो 1994 में निलंबित हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा न्यास परिषद हो जाएगा। अभी वर्तमान में 5 आपका अंग है किसका? यूएन का। उसके बाद 22, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सबा नकवी। 23, यूएन के 8वें महासचिव कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। देखिए 7 नंबर का कौन था? बान की मून था, जो दक्षिण कोरिया से था। उसके बाद पहला कौन था? त्रिवेली था। उसके बाद 24, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा सितंबर 2012 में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 5 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा स्टैटिक जीके में? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की गृहभूमि है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद 2 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा GSLV MK3, जिसे उपनाम दिया गया है बाहुबली का। और पहला चंद्रयान किसके थ्रू भेजा था? C11 के थ्रू भेजा था, PSLV C11 के थ्रू। उसके बाद 3 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डैश की व्यवस्था की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता का। उसके बाद 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षक निकाय है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा संयुक्त निरीक्षण इकाई। उसके बाद 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कनिष्क ने। 6 नंबर, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अरावली। उसके बाद 7 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कब से मनाती है? 2015 से। उसके बाद 8 नंबर, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बलूचिस्तान से संबंधित है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल कौन है? आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पेटागोनिया। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में। उसके बाद 10 नंबर, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इंदिरा गांधी का। किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? 5वां पंचवर्षीय योजना में दिया था गरीबी हटाओ नारा। उसके बाद 11 नंबर, पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा तमिलनाडु का। 12 नंबर, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद बढ़ते हैं 13 नंबर, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा धारापुरी, मुंबई के निकट है धारापुरी। उसके बाद 14 नंबर, भारत में डैश और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की है, किसकी है? जिसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कृषि की है भारत में। उसके बाद 15 नंबर, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था किस साम्राज्य को? लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अवध साम्राज्य को कहा था। उसके बाद 16 नंबर, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। उसके बाद 17 नंबर, पहली यात्री रेल ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच कब चलाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1853 में। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक। उसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। उसके बाद 19 नंबर, भारत में सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे। किस राज्य में? असम राज्य में। 20 नंबर,
प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 10 वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 वर्षों से है तो उसे प्राचीन कहलाएंगे। तो इसके बाद 21, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे 22 नंबर, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फिलीपींस देश में स्थित है। इसकी राजधानी मनीला में स्थित है। ठीक, कब गठन किया गया था? 1966 ईस्वी में किया गया था, 1966 ईस्वी में। उसके बाद 23, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसकी धारणा का क्या है? इसका धारणा का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाए, ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। उसके बाद 24, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वीके कृष्णा मेनन, उस समय का रक्षा मंत्री था। उसके बाद 25, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? यानी एक सांस्कृतिक उत्सव है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मणिपुर में। चलिए शुरू करते हैं। 7 जनवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा स्टैटिक जीके में। चलिए पहला क्वेश्चन, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। उसके बाद नंबर 2, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 26 अंग है। उसके बाद 3 नंबर, भारत के त्रिचरण नाभिक शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा डॉक्टर होमी भाभा। उसके बाद 4 नंबर, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिनमें से कुछ मांगों को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा टोटल 11 मांगें की थी। उसके बाद 5 नंबर, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 30 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 6 नंबर, 1920-21 में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी ने किया था असहयोग आंदोलन का। 7 नंबर, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 8 नंबर, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा विक्रम साराभाई को माना जाता है। 9 नंबर, भारत के अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1974 में पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। उसके बाद 10 नंबर, रॉलेट एक्ट देश में पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1919 में पारित हुआ था। उसके बाद 11 नंबर, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 12 नंबर, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है? देखिए कौन कौन है, सबसे पहले वो ढूंढते हैं। भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्ताव का अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है। जैसे ही सरल बनाया है तो एफडीआई क्या हो जाएगा, भारत में बढ़ेगा, तो ये भारत के लिए फायदा होगा, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका बी ऑप्शन, देखते हैं यहाँ पे है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, एफडीआई के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है। जितना जल्दी करेगा एफडीआई क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये भी सही है। उसके बाद सी नंबर देखते हैं, भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों को किया जाएगा। अगर राज्य सरकार को देगा तो राज्य सरकार अपना मनमानी करेगा, जिससे एफडीआई क्या हो जाएगा, भारत का कम हो जाएगा, तो ये गलत है, आंसर हो जाएगा यही सही होगा। अब देखिए डी देखते हैं, राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। देखिए सिंगल विंडो होगा यानी एक ही विंडो में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, जितना भी होता है कंपनी खोलने के लिए वो पूरा एक ही विंडो में समाप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफडीआई बढ़ेगा, तो ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गलत है तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 13 नंबर, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को विकल्प चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद 14 नंबर, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो देखिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई है, जबकि हैदराबाद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ये प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मेनका गुरु गोस्वामी और अरुंधति कारजू। उसके बाद 16 नंबर, दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये सबको मालूम है कौन है, अटलांटिक है, यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार देश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। इसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का जनक का एक घटक नहीं है? तो ALU, CPU और मेमोरी है मगर कागज नहीं है।
उसके बाद 19 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यूनिसेफ बनाई गई थी। उसके बाद 20 नंबर देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अली बंधुओं ने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए 20 को क्वेश्चन पूछा था 7 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट में 7 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद 2 नंबर, भारत के संविधान में लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 395। उसके बाद 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी पीएसयू का एक महारत्ना है? यानी जो महारत्ना कंपनी है वो कौन है? तो भेल क्या है? महारत्ना कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वारंगल तेलंगाना में स्थित है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। ठीक, उसके बाद 5 नंबर, भारत में प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वडोदरा गुजरात में किया गया था रेलवे यूनिवर्सिटी का। इसके बाद 6 नंबर, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक, उसके बाद 7 नंबर, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक, उसके बाद 8 नंबर, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गाढ़ा था, यानी किसने खोज किया था, किसने दिया था नाम? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जॉन मैकार्थी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी ने दिया था। उसके बाद 9 नंबर, भारत में समुद्री मार्ग का पहली बार खोज डैश ने की थी? कौन की थी? पुर्तगालियों ने की थी। सबसे पहले पुर्तगाली में कौन? वास्को डी गामा 1498 में खोज की गई थी भारत का। उसके बाद 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? चरमपंथी नेता कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, जबकि बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, ये सब कौन थे? चरमपंथी नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी नेता थे। उसके बाद 11 नंबर, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिक की विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? नाभिक की विद्युत संयंत्र हरियाणा में लगाया जा रहा है। कहाँ पे? आंसर हो जाएगा इसका गोरखपुर में। देखिए आप लोग गोरखपुर समझ करके उत्तर प्रदेश नहीं मारिएगा, यहाँ पे हरियाणा में भी एक गोरखपुर है जहाँ पे नाभिक की विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2016 में। उसके बाद 13 नंबर, क्वार्जाइट डैश एक प्रकार का सेल होता है। किस प्रकार का सेल होता है? ये रूपांतरित सेल होता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? देखिए गुजरात सटे हुए हैं, पंजाब सटे हुए हैं और राजस्थान भी सटे हुए हैं, जम्मू कश्मीर भी सटे हुए हैं, जबकि हरियाणा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ABC हो जाएगा, डी नहीं होगा। उसके बाद 15 नंबर यहाँ पे है। चलिए 15 नंबर में क्या है? URL क्या है? URL एक इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। वेब पेज का क्या है? एड्रेस है। उसके बाद 16 नंबर, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन किसके कारण भारत में चलाया गया था? यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज को माना जाता है भूगोल का जनक। उसके बाद 18 नंबर, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? देखिए भारतमाला परियोजना है ना, राजमार्गों से संबंधित है, राजमार्ग को जोड़ने के लिए है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर, येलो वेस्ट का विरोध किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, फ्रांस से संबंधित है। देखिए येलो वेस्ट एक आंदोलन चलाया गया था 2018 में। ये हिंसात्मक आंदोलन हो गया था क्योंकि ये है ना, येलो वेस्ट आंदोलन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ फ्रांस सरकार के खिलाफ किया गया था, जो कि हिंसात्मक हो गया था। तो इतना जो जानकारी था एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दिए, शेयर कर दिए। उसके बाद 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 22, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? यानी 9 रत्नों में से कौन शामिल था? ये हो जाएगा बी हो जाएगा, वराहमिहिर 9 रत्न में शामिल था। तो उसके बाद 23, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
यही था, क्या था, उपराष्ट्रपति था, और उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है राज्यसभा का। उसके बाद 24, निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? कौन संतूर वाद्य यंत्र नहीं बजाता था? उस्ताद अजमत अली खान, ये है ना संतूर वाद्य यंत्र नहीं था, ये सरोज वादक था। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं 25, अंत सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, आईएसए का मुख्यालय भारत में है। आईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ठीक, उसके बाद 26, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1962 में शुरू हुआ था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। कब हुआ था? 1962 में। उसके बाद 27, संघ की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? यानी मंत्रिपरिषद में है ना, केंद्र सरकार का मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% है ना मंत्री हो सकता है। जितना भी लोकसभा में टोटल कितना है, लोकसभा में सदस्य 552 हो सकता है, अधिक से अधिक इसका 15% ही आप लोग रख सकते हैं, मंत्री रख सकता है। जो भी जिसका भी सरकार बनेगा 15% मंत्रिपरिषद में मंत्री रख सकता है। उसके बाद 28 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि बहुत ही अच्छा योजना था, ये 2005 में शुरू हुआ था, यूपीए काल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। उसके बाद बढ़ते हैं आगे समाप्त हो गया, यानी सेकंड शिफ्ट 7 जनवरी का जितना भी था स्टडी जी के वो समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 जनवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में जितना स्टडी जी के है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? जिसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बैकाल झील। कहाँ पे स्थित है? ये रूस में स्थित है। उसके बाद 2 नंबर, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हेनरी हार्डिंग लाया था। ठीक, इस एनफील्ड राइफल। उसके बाद 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मलेशिया। उसके बाद 4 नंबर, इंटरपोल का मुख्यालय डैश में है, कहाँ पर स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है, इंटरपोल का फ्रांस के लियोन में स्थित है। उसके बाद 5 नंबर, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? किस राज्य में है ताप ऊर्जा का सर्वाधिक क्षमता? महाराष्ट्र में है, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है? तो ध्रुव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का किया जाता है संचालन। उसके बाद 8 नंबर, नाट्य शास्त्र जो कि नाट्य कला का एक विषय एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भरत मुनि ने लिखा था। उसके बाद 9 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार का समान अवसर अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आर्टिकल 16 में कहा गया है समान नियोजन का। उसके बाद 10 नंबर, प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, किसको? नल्ला पाक को हराकर। उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे है, चलिए 11 नंबर में क्या, WW का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। उसके बाद 12 नंबर, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में भंडार है। देखिए उत्पादन में पूछेगा तो छत्तीसगढ़, मगर भंडार पूछेगा तो झारखंड मारिएगा। ठीक, उसके बाद 30 नंबर, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बम्बई से थाने के बीच हुआ था पहली रेलगाड़ी का 34 किलोमीटर दूरी में। उसके बाद 40 नंबर, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तमाशा। भारत में 50 नंबर, भारत की कौन सी नदी रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, यानी किस नदी पर डॉल्फिन पाई जाती है? तो डी आंसर हो जाएगा, घाघरा नदी पे। देखिए 3 नदी पे पाया जाता है, घाघरा हो गया, गंगा हो गया और सिंधु नदी हो गया, ये 3 नदी पे पाया जाता है सिर्फ डॉल्फिन। उसके बाद 16 नंबर, भारत में जॉनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है जॉनबिल मेला। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? हम एक वस्तु के बदले कोई दूसरा एक वस्तु दे, तो इसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। इसके बाद 17 नंबर, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में डैश फहराया गया था। कहाँ पे फहराया गया था? ये फहराया गया था जर्मनी में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था, विदेशी मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था। ठीक, उसके बाद 18 नंबर देखिए, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रेन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है। ये है ना हाई लैंग्वेज है,
हाई लैंग्वेज का है। उसके बाद 19 नंबर 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था, चरमपंथी नरमपंथी में। और उस समय कौन था? रास बिहारी बोस था अध्यक्ष कांग्रेस का। उसके बाद 20 नंबर भारत में राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 दिसंबर को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, सॉरी। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति है। और तीसरा प्रधानमंत्री है, पर पहला हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद अब 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट देखते हैं हम लोग। 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा विनय पिटक। उसके बाद 2 नंबर संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। उसके बाद 3 नंबर इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तमिलनाडु में सबसे अधिक है पवन ऊर्जा उत्पादन। उसके बाद 4 नंबर महात्मा गांधी ने राजनीतिक में अपना गुरु किसको माना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। 5 नंबर भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो। कब जोड़ा था? 2010 में जोड़ा गया था 17वें जोन का। अभी लेटेस्ट कितना 18 जोन है, और 18वां जोन कौन है? दक्षिणी तट रेलवे हो जाएगा, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। उसके बाद 6 नंबर भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। कब किया गया था? 1974 में। वहीं ऑपरेशन शक्ति जो परमाणु प्रशिक्षण का ये भी है ना, कोड नेम है, कब का? 1998 का, ठीक। उसके बाद 7 नंबर 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? ये कहा था गोविंद बल्लभ पंत कहा था। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर कंप्यूटर का जनक किसी माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को क्या माना जाता है? कंप्यूटर का जनक। उसके बाद 9 नंबर रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मुकदमे के बिना कारावास। उसके बाद 10 नंबर नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बचपन बचाओ आंदोलन। उसके बाद 11 निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सेवा सदन। इसके बाद 12वें नंबर भेल का पूर्ण रूप क्या है? भेल का पूर्ण रूप क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं इलेक्ट्रिकल्स होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 13 नंबर यहाँ पे है, कॉबल का पूर्ण रूप क्या है? कॉबल का क्या होता है? पूर्ण रूप होता है कॉबल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कहाँ पे है ये आंसर? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहलाता है? इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? अकुशल श्रमिकों के प्रवास यानी घर छोड़ना का मुख्य कारण निर्धनता है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर में क्या है? 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो इसको खिलाफत आंदोलन को जोड़ा गया था असहयोग आंदोलन के साथ। हिंदू मुस्लिम एकता इसी दोनों आंदोलन को बोलते हैं, 1920 से 22। उसके बाद 17 नंबर विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जो रूस में है। उसके बाद 80 नंबर असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, डिगबोई हो जाएगा, डिगबोई में सबसे पहले खोजा गया था। उसके बाद 19 नंबर निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हम्पी। देखिए द्रविड़ शैली कहाँ पे फेमस है? दक्षिण भारत में। तो हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर किस स्थान को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है? तो ये अवध के क्षेत्र को जाना जाता है नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। पर अंग्रेज जितना भी थे यहीं से है ना, सबसे ज़्यादा सैनिक लेते थे अवध के क्षेत्र से, इसलिए इसको बोलता है नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। उसके बाद 21 भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। पंजाब में है ना उर्वरक बहुत देता है खेतों में। उसके बाद 22 नंबर 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो ये कौन किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो गया। अब 9 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है,
उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची सपूत, अभी भी है ना, जिंदा है, सबसे पुराना है और अभी भी जिंदा है। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इसके बाद 2 नंबर, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्ना का दर्जा प्राप्त है, यानी महारत्ना कंपनी कौन है। तो क्या है, IOCL हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है, महारत्ना कंपनी है, बाकी सब नहीं है। इसके बाद 3 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। वहीं भारत का नंबर क्षेत्रफल में 7वां है। तो इसके बाद 4 नंबर, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, यूनेस्को का अंग है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग यूनेस्को का अंग है। उसके बाद 5 नंबर, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एपिको आंदोलन। उसके बाद 6 नंबर, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 6 अनुसूचियाँ थी। 7 नंबर, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। तो सैनिक विद्रोह कब हुआ था, आपका 1857 में हुआ था। 1857 में उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद किस नदी के विस्तार के क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी में ही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। उसके बाद 9 नंबर, डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिसका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था। तो किसने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, यही बोल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है। संचार प्रोटोकॉल कौन है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था। ये 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। किसके बीच, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच। ताशकंद कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में है। उसके बाद 12 नंबर यहाँ पे है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, CPU को कहते हैं। उसके बाद 30 नंबर, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था। उसके बाद 14 नंबर, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-68 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र हो जाएगा। जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी जो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद 15 नंबर, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया को कहा जाता है जनसांख्यिकी संक्रमण। उसके बाद 16 नंबर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष डैश में लॉन्च किया गया था। तो 2004 में लॉन्च किया गया था। 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा वियना में है, हनोई की राजधानी वियना में है। उसके बाद 18 नंबर, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गगनयान, जो 2022 के लास्ट में लॉन्च होगा। उसके बाद 19 नंबर, कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में कृत्रिम उर्वरक पहली बार निर्मित किए गए थे। इसके बाद 20 नंबर, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सबा नकवी हो जाएगा। इसके बाद 21, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। स्थानीय निकाय का मतलब हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली, लॉर्ड रिपन लाया था। उसके बाद आगे बढ़ेगा 9 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट से। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दमन गंगा। उसके बाद 2 नंबर, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त किया था। उसके बाद 3 नंबर, डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल यानी ताज होटल जिसको बोलते हैं का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जमशेदजी टाटा ने कराया था ताज होटल का। उसके बाद 4 नंबर, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने।
उसके बाद 5 नंबर, इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये है ना ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी थे, ओबीसी आयोग के बीपी मंडल, जिसको बोलते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। उसके बाद 6 नंबर, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है। जिसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जीडीपी में वृद्धि ही आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक है। उसके बाद 7 नंबर, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, 2019 के फरवरी 2019 में हुआ था। उसके बाद 8 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। उसके बाद 10 नंबर, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद 11 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। तो कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से हुआ था। उसके बाद 12 नंबर में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खातों का नाम क्या है? तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना। आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 13 नंबर, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश की नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो इस मसौदे को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किसकी घटना के बाद? चौरी चौरा घटना के बाद है ना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए ये पिछले वाला शिफ्ट में पूछ चुका है क्वेश्चन, फिर रिपीट किया है। आप लोग जितना भी कम समय है वो क्वेश्चन बैंक को बार बार देखिए, ताकि है ना डायरेक्ट हिट कर सके क्वेश्चन, खास करके ग्रुप डी एग्जाम में। उसके बाद 15 नंबर, डैश भारत का पहला संरक्षित वन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है ना पहला संरक्षित वन है। उसके बाद 16 नंबर, डैश यूएन में 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया था। यानी 1945 में जो यूएन बना था किसके कारण बना था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद बना था। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद 18 नंबर, नमक आंदोलन सॉल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? ठीक, कौन उनमें से एक नहीं था? यह सबसे पहले देखते हैं कौन कौन था। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि था जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ये नमक आंदोलन में के फेवर में सही है, यानी इसमें महिला है ना भाग लिया था बहुत ज़्यादा संख्या में। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये भी सही है, नमक आंदोलन बहुत ही सक्सेसफुल आंदोलन था। उसके बाद सी नंबर में देखते हैं, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। देखिए नमक आंदोलन के समय भारत की युवा स्कूलों में जाने नहीं लगी थी जबकि आंदोलन कर रहे थे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा गलत हो जाएगा, और जो गलत होगा वही आंसर सही हो जाएगा। तो इस नहीं है तो नहीं है, तो आंसर कौन नहीं है? सी आंसर हो जाएगा सही। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर की पहचान मिली थी। नमक आंदोलन के समय विश्व स्तर तक पहचान मिली थी, यानी ये तीनों सही है। और यहाँ पे नहीं वाला पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइड में होती है, 85% से अधिक होती है कार्बन। उसके बाद 20 नंबर देखते हैं, किस गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, श्री गुरु अर्जुन देव। ये 5वें गुरु थे सिख के, इसी के निमंत्रण पे सूफी संत हजरत मियाँ मीर आया था। उसके बाद 21, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? अलास्का राज्य है ना पहले रूस का भाग था, और रूस है ना बेच दिया संयुक्त राज्य अमेरिका को, जो कि रूस का सबसे बड़ी भूल है। उसके बाद 22, विशाल गिलहरी किस राज्य के राष्ट्रीय पशु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, महाराष्ट्र की राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद 23, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, कल्पना चावला। उसके बाद सुनीता विलियम्स गया था। उसके बाद बढ़ते हैं 24, निम्नलिखित में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर था, 1973 में लॉन्च किया गया था स्पेशल टाइगर को बचाने के लिए। उसके बाद 25 देखते हैं, 25 में क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखी थी?
तो ये किसने लिखी थी? अरुंधति राय ने लिखी थी। इसी के लिए इसको मिला था इसी को इसके लिए मिला था मान बुकर पुरस्कार मिला था। उसके बाद 26 निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो इसमें कौन था उदारवादी नेता? कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। जबकि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और मैं यानी अरविंदो घोष, ये सब क्या थे? ये चारों कट्टरपंथी नेता थे, यानी उग्रवादी नेता थे, उदारवादी नहीं थे। उग्र यानी राष्ट्रवादी नेता भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, कट्टरपंथी तो नहीं बोल सकते। राष्ट्रवादी नेता और उग्रवादी वाला थे, यानी उग्रवादी पे विश्वास करते थे, न कि उदारवादी पे, भिक्षा पे विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद 16 नंबर के बाद 27 नंबर 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1024 बाइट होते हैं। उसके बाद 28 निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बेकल किला है ना, तमिलनाडु में स्थित नहीं है। वालूर कोट्टम ये तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। पद्मनाभपुरम पैलेस ये भी क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद 29 कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक में टोटल 13 सदस्य देश है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना में है। तो कौन सा सदस्य नहीं इस चारों में? केन्या सदस्य देश नहीं है, जबकि वेनेजुएला, नाइजीरिया, अल्जीरिया ये सब सदस्य देश हैं। दोस्तों 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट में टोटल 29 क्वेश्चन था, वो समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में। अब शुरू करते हैं 10 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का टोटल स्टैटिक जीके क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। उसके बाद 2 नंबर, अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो मक्का का फसल है, जो है ना खाद्य फसल के साथ साथ चारे का भी फसल होता है गाय भैंस के लिए। उसके बाद 3 नंबर, वो भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की थी? तो बोकारो स्टील प्लांट है ना, यूएसएसआर की सहायता से की गई थी बोकारो स्टील प्लांट, ठीक, रूस की सहायता से। तो इसके बाद 4 नंबर, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने? जिसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बजरंग पुनिया। ये करंट का क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को रास्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ान हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। एक उड़ान योजना है केंद्र सरकार का, जिसमें है ना कम खर्च पे हवाई सफ़र कर सकते हैं। तो इसके बाद 6 नंबर, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी बने थे। देखिए नीति आयोग कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे, ठीक। तो उसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी था। उसके बाद 7 नंबर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1957 में किया गया था सृजन। उसके बाद 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? एक कौन गद्दार था? ये आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसको महाराजा तो नहीं बोल सकते हैं, मगर गद्दार मेहताब चंद बोल सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्र समिति का गठन कब किया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1962 में। भारतीय राष्ट्र समिति का गठन कब किया गया था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए? 1962 में। तो इसके बाद 10 नंबर, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, देवकीनंद खत्री ने की थी। उसके बाद 11 नंबर, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्याओं की जांच करने के लिए गैर पक्ष सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, सप्रू समिति। उसके बाद 12 नंबर, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस यानी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जे.सी. कुमारप्पा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद 30 नंबर में थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1992 का रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 15 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त की अमल में लाया था? अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1793 में। कौन लाया था? कॉर्नवालिस लाया था। उसके बाद 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है।
उसके बाद 17 नंबर डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भारतीय एक लिपि है जो 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है। उसके बाद 18 नंबर देखते हैं, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, असम में स्थित है। उसके बाद 19 नंबर, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ध्रुपद। उसके बाद 20 नंबर, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1972 में। इसके बाद 21, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कुल बीजारोपित भूमि। उसके बाद 22, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसी उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उपभोग वस्तुएं हो जाएगा। उसके बाद 23, 1932 में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस के बीच हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। उसके बाद 24, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की एक लोक कला के रूप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, महाराष्ट्र का है। इसके बाद 25 में क्या है, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और के बीच हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। तो 15 नंबर समाप्त हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, यानी फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो गया 10 जनवरी का। उसके बाद सेकंड शिफ्ट शुरू करते हैं हम लोग। चलिए सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सेबी। उसके बाद 2 नंबर, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी। तो ये नरेंद्र मोदी ने की थी, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था, इस प्रथा को क्या कहा जाता है। तो इस प्रथा को तुलाभार कहा जाता है, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में लिखित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, शनिवार आवे के आंदोलन वापस लिया जाएगा, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप प्रचलन था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग था। इसके बाद 6 नंबर, 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण किया गया था। तो ये सी हो जाएगा, 13वां संस्करण 2020 और 14वां संस्करण 2021। उसके बाद 15वां संस्करण 2022। उसके बाद 7 नंबर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। तो आसान क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है, ये नल्ला पाकिस्तान में है। उसके बाद 9 नंबर, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। तो इसमें क्या था परिणाम, इसके कारण है ना, मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। उसके बाद 11 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि किस शहर पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कराची शहर पर हस्ताक्षर किए गए, आंसर हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, सफदरजंग का मकबरा, ये है ना उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। उसके बाद बढ़ते हैं 13 नंबर यहाँ पे है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। तो अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है, अमेजन नदी कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद 14 नंबर, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पाक जलडब्ल्यू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। उसके बाद 15 नंबर, शब्द ब्रेक्जिट की खोज किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पीटर बाइटलिंग हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एडम स्मिथ को माना जाता है। 17 नंबर, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद 18 नंबर, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो अपना प्यारा भारत का है। उसके बाद 19 नंबर, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहली महिला डैश थी, कहाँ की थी, एक अमेरिकी थी। उसके बाद 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ, इसमें है ना व्यापार विस्तार कर दिया जैसे जीता तो। उसके बाद 21, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा www.symbolics.com. इसके बाद 22, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की? तो कौन थी उग्रवादी, कौन नेता नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं था। जबकि उग्रवादी नेता कौन था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अब हम यानी अरविंदो घोष। जैसे अरविंद इनलाइसिस नाम है ना, इसीलिए बोलते हैं हम। 23, निम्नलिखित में से किसे भारत स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 की विद्रोह को है ना भारत स्वतंत्रता के पहले के युद्ध के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे समाप्त हो गया, सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो गया। अब 11 का फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं। 11 का फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। इसका पहला क्वेश्चन, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कमला दास ने लिखी है। उसके बाद 2 नंबर, इनमें से किसे भारत सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। उसके बाद 3 नंबर, अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 263 हो जाएगा, 263 हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर, सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है? तो ये भोपाल से है ना 63 किलोमीटर दूर है सांची स्तूप। उसके बाद 5 नंबर, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद 6 नंबर, यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के मूलतः निवासी है। जो अभी नौवा महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, वो है ना पुर्तगाल का निवासी है। उसके बाद 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चंद्रन देव नेशन हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनवाया गया था। किस शैली में बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को, जो कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। उसके बाद 9 नंबर, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ डैश के आमों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है? कौन आमों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा केसर हो जाएगा, केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्विटर एक सोशल साइट्स वेबसाइट है। उसके बाद 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1957 में की गई थी। 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, एक अलग संकाय के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में। इसके बाद 13 नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 3 नवंबर 1930 में शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद 14 नंबर, भारत में डैश में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अगस्त 1948 में की गई थी। उसके बाद 15 नंबर, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। उसके बाद 16 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता एवं स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो 1959 में किया था, ये संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद 17 नंबर, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेनदेन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को डैश कहते हैं? इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? ये 1757 ईस्वी में हारे थे। उसके बाद 19 नंबर, 1929 की महानंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो अमेरिका में शुरू हुई थी, यानी उत्तरी अमेरिका। इसके बाद 20 नंबर, सहायक गठबंधन यानी सहायक संधि जिसको बोलते हैं, जो 1798 में लाया गया था, किसके द्वारा एक गैर हस्तक्षेप नीति था? यह है ना वेलेजली का सहायक संधि जो फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 21, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ी को, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है, केरल कर्नाटक सीमा पे स्थित है। उसके बाद 22 नंबर, वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। कब किया था? 1955 में। उसके बाद 23, वर्ष डैश में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 2000 वर्ष में हुआ था। उसके बाद 24,
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBMA वर्ष डैश में पेश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी में 2003 में पेश किया गया था, यानी 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 25 अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, यानी फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो गया। अब 11 का सेकंड शिफ्ट शुरू होगा। 11 जनवरी 2021 में सेकंड शिफ्ट NTPC में जितना भी स्टैटिक जीके का पूछा है वो हम लोग शुरू करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। सिंधु घाटी मरुस्थल कहाँ पे नहीं है, भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल 61% भारत में है, जबकि 39% पाकिस्तान में है। कच्छ कारण गुजरात में है। और स्पीति घाटी शीत मरुस्थल है, ये कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 2 नंबर देखते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 17 जून को मनाया जाता है हर साल। उसके बाद 3 नंबर, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाए, स्टीव जॉब्स। उसके बाद 4 नंबर, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था। तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग था स्पेशल उसमें। उसके बाद 5 नंबर, शाहजहाँ की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद दिल्ली जिसको बोलते थे में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। वो कौन था, उसका बेटी का नाम क्या था, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जहाँ आड़ा। उसके बाद 6 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है। जिसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद 7 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। उसके बाद 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबा पेड़ है। तो ये आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, रेडवुड का पेड़ है ना, सबसे लंबा पेड़ है। इसके बाद 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा IBM हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 नंबर, फॉरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन पिछले ही शिफ्ट में पूछा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये हाई लेवल लैंग्वेज वाला है, ठीक। इसके बाद 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य। तो कहाँ पे है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, जो अभी फिलहाल भारत भी है इस बार 21-22 के लिए। तो इसके बाद 12 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन हु का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत देश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है सर्व शिक्षा अभियान, जो 2000 में लॉन्च हुआ था। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जिसमें लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया। तो ये रेल मार्ग था, रेल मार्ग है ना, 1853 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद 15 नंबर, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास किसने लिखा था। तो ये लिखा था अरविंद अडिगा ने लिखा था, ठीक। उसके बाद 16 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। तो पंचम पंचवर्षीय योजना का है ना, ईस्वी पूछ रहे हैं। तो ईस्वी कौन सा था, 51 से 56 था। उसके बाद 17 नंबर, संसद प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है, किसकी सलाह पर करता है वो, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, भारत राष्ट्र कांग्रेस की इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था। जिसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद 19 नंबर, गांधी जी का देश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट था। उसके बाद 20 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन, 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद 21, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। उसके बाद 22, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो ये भारत की आन बान शान BRO के द्वारा की जाती है, यानी सीमा सड़क संगठन, जिसका गठन 1960 में हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं आगे 23 नंबर, वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कृषि वानिकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 24, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने और बढ़ावा देने और उसका कार्मिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, IRDAI हो जाएगा, IRDA हो जाएगा।
उसके बाद 25 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। उसके बाद बढ़ते हैं 26 यहाँ पे है, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण फसल में आती है चाय और कॉफ़ी। उसके बाद 27 एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो इसमें से कौन कौन सामाजिक बुराई है? निरक्षरता को दूर करना चाहता था गांधी जी, और बाल विवाह को भी दूर करना चाहता था, अस्पृश्यता छुआछूत को भी दूर करना चाहता था, मुद्रास्फीति ये है इकोनॉमिक का विषय है, ये है नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 28 निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रायपुर मध्य प्रदेश में नहीं है। रायपुर है ना छत्तीसगढ़ का राजधानी है। उसके बाद 29 सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कार्यपालिका करता है। चलिए, जनवरी सेकंड शिफ्ट का टोटल 29 स्टैटिक जीके समाप्त हो गया। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर सीरीज आप लोगों को एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम और अन्य एग्जाम में बहुत लाभदायक होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों ये अगर ये सेशन अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले, ताकि सब वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद।